नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर खोजने का प्रयास करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा बनने का प्रयास करो। साथियों, आज हम ऐसे देश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो देश बार बार भूकंप आने के बाद, सुनामी आने के बाद, ज्वालामुखी प्रक्रिया होने के बाद, रिंग ऑफ फायर के बाद टूट गया और टूटने के बाद भी देश फिर से उठ के खड़ा हुआ और विश्व में सबसे पहली बार समुद्री जहाज बनाने का काम करने वाला विश्व का पहला देश बना हुआ है। ऐसे देश के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और वह देश का नाम है साथियों जापान देश। आज हम पढ़ेंगे जापान देश के बारे में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, विश्व के भूगोल में हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप पढ़ते पढ़ते आज हम पहुंच चुके हैं आखिरकार जापान के ऊपर। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं जापान के बारे में। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि विश्व का पहला कौन सा देश जिस देश ने जलयान का निर्माण किया हुआ था, होन्शु किस देश का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है, शिक्युशु कहाँ पर है, होन्शु कहाँ पर है, होक्काइडो कहाँ पर है, या फिर नाम पूछेगा शिक्युशु, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो, सुगारू जल संधि कहाँ पर है, सुगारू जल संधि कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का पहला कौन सा देश जिस देश ने पहली बार बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी, ऐसे आज हम पढ़ने वाले हैं। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, ओसाका के ऊपर पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। फुकुशिमा परमाणु विवाद कब हुआ था, वहां पर परमाणु दुर्घटनाक्रम कब हुआ था, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आओ हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है जापान देश। जापान बेसिकली ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में ही बसा हुआ है जापान देश। और जापान देश में 3900 द्वीप है। थोड़ी जानकारी जापान के बारे में देखिए। जापान देश विश्व का ऐसा पहला देश जिसने 1940 में जहाज का निर्माण किया हुआ था। जलयान निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश जापान देश है। 1914 में निर्माण किया हुआ था। जापान देश का बड़ा द्वीप का नाम होन्शु है। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की पहली तरंग इसके ऊपर पहुंचती है, इसीलिए जापान को हम सूर्योदय का देश कहते हैं। जैसे सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, उसी प्रकार से मध्यरात्रि सूर्य का देश कहलाता है। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम नॉर्वे है। और यहाँ ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन देश को कहते हैं हम लोग डूबते सूर्य का देश। तो उगते सूर्य का देश, मध्यरात्रि सूर्य का देश, और ये वाला जो है ये है डूबते सूर्य का देश। उगते सूर्य, डूबते सूर्य, मध्यरात्रि सूर्य का देश यहाँ पर है। तो जापान देश देख लीजिए, इस पे 3900 द्वीप है। साथियों बहुत आसान टॉपिक है, बस आप ध्यान रखिए, इसमें आपको एक बार में पूरा याद हो जाएगा। देखो 3900 द्वीप में से यहाँ पर मैं बड़े द्वीप आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से बड़े यहाँ पर 4 द्वीप है। ये जापान के 4 द्वीप कौन से? इस द्वीप का नाम है होक्काइडो, होक्काइडो। इस द्वीप का नाम है होन्शु, इसका नाम है क्यूशु, और इसका नाम है शिक्युशु। ये 4 बड़े द्वीप हैं। होन्शु द्वीप जापान देश का सबसे बड़ा द्वीप है। बात आई है द्वीप की, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश नॉर्वे है, नॉर्वे के बाजू यहाँ पर एक द्वीप, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। एशिया का यहाँ पर है जावा और सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया वाला, ठीक है ना। और इंडिया का आप देखेंगे जो है भारत देश का मध्य अंडमान द्वीप। चलिए, तो ये क्यूशु, शिक्युशु, होक्काइडो। अब देखिए होक्काइडो और होन्शु के बीचों बीच से यहाँ पर एक जल की संधि निकलती है, जलधारा निकलती है। इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, ये वाला है। तो यहाँ से जापान देश ने इन दोनों को अलग अलग करते हुए यहाँ से जल की संधि बना दी है, और यहाँ से उसने क्या हुआ, रास्ता बना दिया है। इस जल संधि का नाम है, जलधारा का नाम है सुगारू की जलधारा। सुगारू क्वेश्चन आता है ये वाला कि सुगारू जलधारा कहाँ पर है। सुगारू जलधारा यहीं पर स्थित है, और इसी जलधारा के बीचों बीच से उसने कांच का रास्ता बना दिया है। और यही वो देश है जहां पर की पहली बार बुलेट की शुरुआत हुई है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई है। विश्व की पहला ऐसा देश है जापान देश जिसने बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है, उसने यहीं पर शुरुआत किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद में होक्काइडो सबसे उत्तर में हो गया।
अब यहाँ देखो होन्सू, होन्सू के ऊपर क्या क्या है। तो साथियों होन्सू के ऊपर आप समझ लीजिए, होन्सू ये हो गया। तो होन्सू देश में बहुत सारे शहर हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक है सुजुकी, सुजुकी गाड़ी यहीं की है। फिर है कावासाकी, कावासाकी याद है कि नहीं आपको, कावासाकी बॉक्सर, बिठा लो गाड़ी पे और भुर्र लेके निकलो, वो वाला बॉक्सर, वो वाली गाड़ी नहीं, कौन सी वाली, वो ऐसी गाड़ी चलाओ पीछे ऐसे देखो सीट ऊपर दिखती है, पीछे का जीप बिठाने वाला, वो वाला नहीं, वो नहीं चाहिए, ये कावासाकी। तो सुजुकी, कावासाकी और मारुति, ये 3 शहर यहाँ पर हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पर 4 शहर है। एक का नाम है नगोया, एक का नाम है ओसाका, तीसरे यहाँ पर है इसका नाम है क्योटो, और चौथे वाले का नाम है टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जहां हुआ था, 31 नंबर का टोक्यो ओलंपिक यहीं पे हुआ था। तो एक टोक्यो, क्योटो, क्योटो कहते हैं हम सुंदर रंग नगरी, बड़ा सुंदर शहर है और इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक राजधानी। ये वाला क्योटो को कहते हैं सुंदर नगरी और सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है। टोक्यो हो गया है, काय के लिए फेमस है टोक्यो, टोक्यो फेमस है ये तो उसकी राजधानी है, और दूसरा यहीं पर टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, 21 में हुआ था, ठीक है ना। और नगोया को क्या कहते हैं साथियों, नगोया को हम कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। क्वेश्चन आता है वाला कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है नगोया, सॉरी ओसाका, नगोया, यस ओके, नगोया, नगोया को पूर्व का मैनचेस्टर। और ओसाका जो है इसको बोलते हैं जापान का डेट्रॉइट, जापान का डेट्रॉइट। यहाँ पर मोटर गाड़ी के लिए फेमस है, मोटर वाहन के लिए फेमस वाला स्थान जो है वो ओसाका है। तो मोटर गाड़ियों के लिए ओसाका, नगोया, डेट्रॉइट पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका इधर हो गया, और क्योटो, टोक्यो, सुजुकी, मारुति, कावासाकी, 3 ये और 4 ये, 4 चीज आपको याद करो। बताओ फिर से 4 चीज कौन से, पहले तो टोक्यो, क्योटो, कावासाकी, टोक्यो, क्योटो, उसके अलावा ओसाका और नगोया, नगोया, ओसाका, क्योटो, टोक्यो, 4 ये, और 3 है कावासाकी, सुजुकी और मारुति। फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार आप खुद बोलो। 3 पहले शहर ऊपर वाले, कौन कौन से 3 शहर ऊपर वाले हैं, ये देखो, सुजुकी, कावासाकी और मारुति। फिर 4 है टोक्यो, क्योटो, नगोया और ओसाका, 4 शहर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला किस देश में है। अब ये हो गया, तो 1 और ये 2, और बड़ा शहर, बड़ा द्वीप का नाम है होन्सू। अब यहाँ देखिए आप, एक नाम आता है, दूसरा और भी है, वो है कौन सा वाला, क्यूशू। साथियों यहीं पर इसी के ऊपर स्थित है हिरोशिमा, और इस वाले के ऊपर है नागासाकी, ये वाला नागासाकी, नागासाकी, ये वाला हिरोशिमा। तो हिरोशिमा, नागासाकी, तो हिरोशिमा के ऊपर कौन कौन सा है, क्या गतिविधियां, आगे आप बताऊंगा आपको। अभी देखो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। तो आगे आप देखिए यहाँ पर हिरोशिमा, नागासाकी, फिर से एक बार यहाँ समझेंगे, नगोया, ओसाका। अच्छा आप बताओ, जल्दी बताओ, नगोया, ओसाका, क्योटो, क्योटो तो सुंदर सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है, टोक्यो कैपिटल है। नगोया को कहते हैं मोटर वाहन के लिए, मतलब डेट्रॉइट को बोलते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा सुधार लेना। ये वाला जो है नगोया को बोलते हैं मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, ये वाला इसको बोलते हैं डेट्रॉइट, जापान देश का डेट्रॉइट, और इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर। अच्छा ये मैनचेस्टर कहाँ पर है, ये देखो इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन है। ब्रिटेन में कपड़ों के लिए फेमस स्थान है मैनचेस्टर, तो ये मैनचेस्टर ब्रिटेन में है। वैसे ही इसके पूर्व में ये यहाँ पर है, इसको बोलते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, किसको, ओसाका को। नगोया को डेट्रॉइट कहलाता है, जापान का डेट्रॉइट, और मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए फेमस है ये वाला। क्योटो भी हो गया, टोक्यो हो गया, कावासाकी, मारुति, सुजुकी। इस प्रकार से आपको यहाँ तक का याद हो चुका है। आगे देखिए क्यूशू, क्यूशू द्वीप जो है इसके ऊपर हिरोशिमा है। अमेरिका ने इसी के ऊपर 1945 में, आपको याद होगा कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को इसके ऊपर, और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, नागासाकी के ऊपर बम फेंका था अमेरिका देश ने। कौन सा बम फेंका था, तो याद रख लेंगे, एक विमान था B-29 के माध्यम से हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का बम फेंक दिया था। और ये बम कौन सा था, ये यूरेनियम बम था।
6 अगस्त 1945 को अमेरिका देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान देश के हिरोशिमा के ऊपर B-29 विमान के माध्यम से लिया करके बम फेंक धमाक धमाक गिरा दिया। जापान को टेन कर दिया, लग गया बेचारा, पैर टूट गया। अब कहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ पाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इसमें अमेरिका और जापान देश का झगड़ा हो गया। इसीलिए अमेरिका ने जापान देश के ऊपर बम फेंक दिया था। और बम जब फेंका है तो वो कौन सा बम था? यूरेनियम बम था। एक विमान था, उस विमान का नाम था B-29 और वो बम का नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। हिरोशिमा फेंक दिया, हिरोशिमा की जनसंख्या खत्म। अच्छा ये बताइए कि हिरोशिमा पर जब बम फेंक दिया, यहाँ के लोग मर गए, तो ये बम जब गिरता है तो क्या होता होगा बम से? बम फेंक दिया, बम गिर गया, दबा दबा करके बम फेंक दिया, गिर गया, लाखों संख्या में लोग मर भी जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या कि इधर से बम फेंका और धनान्य फूटा और जनसंख्या खत्म? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। रेडिएशन होती है, और वो रेडिएशन कैसे होती है? एक होता है रेडिएशन निकलती है उसमें अल्ट्रावायलेट तरंगे, और साथ में निकलता है फॉलिक एसिड, उसको बचाने के लिए होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट तरंगे निकलती है, जहरीली तरंगे निकलती है इससे, बम से, और वो बम जब व्यक्ति के बॉडी पे टकराता है तो टकराने से जहाँ जहाँ पर टकराया है 2-4-5 दिन में वहाँ से गलना शुरू हो जाएगा, और गलना शुरू हो जाएगा तो व्यक्ति गल जाएगा। एक समय की बात है, वीडियो दिखाया गया था, एक को इधर आकर टकराई पीठ पे, तो पीछे से पूरे फेफड़े दिख रहे सामने के, व्यक्ति मर गया। ऐसा होता है। इसलिए उससे बचने का सही तरीका क्या है? फॉलिक एसिड का छिड़काव करो, या फॉलिक एसिड नहीं है तो प्याज को अच्छा चलो ऐसा दबा दुबी कर दो, रस वस छिड़क लो, हमारे ऊपर लगा लो प्याज का रस को, और बढ़िया गीला कपड़ा करके, गीला बिस्तर करके, वो पूरा बिस्तर गीला नहीं करना, बिस्तर मतलब पानी से गीला कर देना, तो उसको भैया तो उसको क्या करना, वो चादर वादर वो गीला कर दे बढ़िया, और आसपास से पानी डाल देना और बीच में सो जाना। और आसपास आपके आसपास से क्या, प्याज को भी ऐसे छिछल करके रख लेना आसपास से, और दबे रहना 8 दिन तक। 8 दिन तक दबे रहना, 8 दिन बाद निकलना, फिर देखना हाँ भैया ठीक हो गए, क्योंकि वो तरंगे दिखेगी नहीं आपको, तरंगे नहीं दिखेगी तो कहाँ से फिर आप बच पाओगे भाई। इसलिए बचना है तो प्याज भी खाया भी करो, हार्ट अटैक से कम होता है, मतलब हार्ट अटैक नहीं आता जल्दी। हिरोशिमा। अब बचा नागासाकी के ऊपर भी अमेरिका देश ने 1945 में बम फेंका हुआ था। वो फेंका था 9 अगस्त 1945 को, और विमान का नाम था B-52 और बम का नाम था फैटमैन, और ये था यूरेनियम बम और ये वाला था प्लूटोनियम बम। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। बहुत आसान है, 6 अगस्त 45, 9 अगस्त 45, हिरोशिमा नागासाकी। और कौन से बम थे? ये वाला यूरेनियम, ये वाला प्लूटोनियम बम। यह विमान कौन सा जिस विमान के माध्यम से लाके फेंका गया था, उस विमान का एक का नाम था B-29, एक का नाम था B-52। इस विमान के माध्यम से लाके फेंक दिया था। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यहीं पर देखा साथियों, यहीं पर ये जो हिरोशिमा नागासाकी है, हिरोशिमा में यहीं पर किनारे में एक है फुकुशिमा। तो फुकुशिमा में परमाणु बम संयंत्र फट गया था। यहाँ पर फिर त्रासदी आई थी 2010 में। यहाँ पर ये भी आता है, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में त्रासदी बन के आया हुआ था? वो था फुकुशिमा, यहाँ पर अमेरिका, इसमें जापान देश में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, जापान देश में सिंगल मंजिला आपको मिलेगा, डबल मंजिला नहीं मिलता, क्योंकि भूकंप की तरंगे निकलती है प्राइमरी सेकेंडरी लॉन्गिट्यूडल PSL। तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूडल तरंगे है बहुत खतरनाक होती है, एस तरंगे सेकेंडरी कहलाती है। तो ये तरंगे ऐसे आकार में निकलती है। तो हम जापान देश ऐसा देश है जहाँ पर ऐसा आकार के मकान बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा साथियों आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। फिर से बताओ जरा जल्दी से। जापान देश में 4 द्वीप, 1 2 3 4। ये वाला होन्शु, ये वाला होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिक्यूशु। यहाँ बीच में क्या है? यहाँ बीच में जो है उसका नाम है सुगारू जल संधि। यहीं से उन्होंने क्या किया? बुलेट ट्रेन बनाई। और भारत देश में यहीं से बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई है। भारत में भी बुलेट ट्रेन शुरू होगी ना, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन। और यहाँ पर 3 शहर पहले, कावासाकी, सुजुकी, मारुति। 4 शहर और बोलो, 4 शहर और भी है। नगोया, ओसाका, क्योटो, टोक्यो। नगोया, ओसाका, क्योटो, टोक्यो।
ठीक है। उसके अलावा हिरोशिमा, नागासाकी, फुकुशिमा, इस प्रकार से यह हो गया। पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। होन्शु यहाँ का बड़ा द्वीप है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ गया है। कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल तक के लिए बाय बाय।